दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर एक ऐसा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहां पे आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाए और साथ ही साथ आपको कई सारी बैंकिंग सुविधाएं वो भी आपको उस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाए, तो ऐसे में हम मसरेक बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए न्यू प्लस सेवर अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको 2026 के अंदर आपको अपना अकाउंट है यहाँ पे ओपन करना है। और दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे, मिनिमम बैलेंस को आपको कितना मेंटेन करना होगा, और यदि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में क्या क्या चार्ज लगने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है, तो सब कुछ डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरह को भी सवाल है, तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। हम 100% आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। सबसे पहले आपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे मसरेक बैंक न्यू प्लस अकाउंट, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे, न्यू प्लस की ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वाली वेबसाइट को जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बोला है कि आपको 6.25% का आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट रखेंगे। इसके अलावा यूएसए स्टॉक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ईटीएफ या फिर मल्टी म्यूचुअल फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, तो ये सुविधा भी इस अकाउंट के अंदर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। एटीएम के माध्यम से आप कहीं पर भी अगर आप एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉल वगैरह करेंगे तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री में इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर होम लोन लेना चाहते हैं यूई के अंदर, तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया सुविधा देखने को मिल जाएगी। लोकल या फिर इंटरनेशनली अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए इस अकाउंट को ओपन करना सबसे बढ़िया रहेगा। चाहे आप इस अकाउंट को सेविंग के लिए ओपन करना चाहते हो, आप डेली बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर अन्य सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो, तो ऐसे में भी इस अकाउंट का इस्तेमाल है वो यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 6.25% पर जो एनएम के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा अगर आप अपनी सैलरी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसे में आपको मिनिमम बैलेंस वो यहाँ पे मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपनी सैलरी वो ट्रांसफर नहीं करते तो ऐसे में जो प्रॉफिट मिलेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पर 5% पर एनएम के हिसाब से मिलेगा। देखो, अगर आप न्यू प्लस अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि रिक्वायर्ड सैलरी रहेगी 10,000 दिरम। ठीक है, 10,000 दिरम से 50,000 दिरम के बीच में अगर आप बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इस अकाउंट के अंदर मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर आप अपनी इतनी सैलरी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। प्रोडक्ट बेनिफिट्स की बात करूँ तो अगर आप इस सेविंग करना चाहते हैं फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूई के अंदर, तो ये अकाउंट काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ठीक है, और नियो प्लस सेवर अकाउंट के अंदर आपको 6.25% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अगर आप अपनी सैलरी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, अन्यथा आपको 5% का यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। होम लोन की बात करूँ तो जीरो प्रोसेसिंग फीस होने वाली है अगर आपके पास में ये वाला अकाउंट मौजूद है, और जो प्रोसेसिंग फीस होगी जो कि 2,625 दिरहम का आपसे चार्ज लिया जाता है, ये भी आपका वेव हो जाएगा। सैलरी बोनस है जो कि रिवॉर्ड्स के अंतर्गत आपसे 3,500 दिरहम का मिलेगा। अर्ली बोनस है, अर्ली बर्ड बोनस है, वो 1,500 दिरहम का मिल जाएगा। हर तरह की बैंकिंग सुविधा बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी, इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मनी ट्रांजैक्शन लोकली अगर आप करेंगे तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री है। मनी ट्रांसफर इंटरनेशनली करेंगे तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री है। एटीएम कैश विड्रॉल करेंगे लोकली तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी इस अकाउंट के अंदर। और एटीएम कैश विड्रॉल अगर आप इंटरनेशनली करते हैं तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप चेक बुक की सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे में ये सुविधा भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा अदर प्रोडक्ट हो गया जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, जो कि मैं बता चुका हूँ, तो ये सुविधा भी बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। 10 ट्रांजैक्शन है बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे कर सकते हैं। 10 ट्रांजैक्शन से ऊपर जाएंगे तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा। जीरो फीस आपको म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे में आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे लोन लेते हैं, पर्सनल लोन या फिर कार लोन या फिर होम लोन लेते हैं, तो वो सुविधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पैट, मोटर या फिर अदर किसी भी तरह का इंश्योरेंस वगैरह लेंगे तो ऐसे में इस अकाउंट के अंदर ये सुविधा भी आपको मिल जाती है। मल्टीपल ऑप्शंस है वो आपको क्रेडिट कार्ड के देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की एक कंप्लीट सीरीज बनाई है हमने मसरे बैंक के ऊपर। जितने भी आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलते हैं उसके ऊपर एक डिटेल के साथ हमने प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं कैसे आपको मसरे बैंक से आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे आपको कई सारी वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट अगर आप करना चाहते हैं 1 महीने के साथ तो वो भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सेल्फ सर्विस अगर आप लेना चाहते हो तो वो सुविधा भी देखने को मिल जाएगी।
24/7 मसरेक वर्चुअल असिस्टेंट का अगर आप लाभ लेना चाहते हो वो सुविधा भी मिल जाती है। सिक्योरिटी आपको बायोमेट्रिक लॉगिन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिससे कि अन्य व्यक्ति हैं यहाँ पे लॉगिन वगैरह नहीं कर पाएंगे। अगर आप खुद है तो तभी आप यहाँ पे आप कर पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे पिन ऑथेंटिकेशन की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। अगर सिक्योरिटी हब या फिर रिपोर्ट फ्रॉड या फिर किसी भी तरीके से आप कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं, वो सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। कस्टमाइज आपको ट्रांजेक्शन लिमिट वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन टूल है, वो भी सुविधा आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इतने सारे बेनिफिट है वो आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस अकाउंट को यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से या फिर हुआ स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको मसरेक बैंक की ये वाली एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करेंगे। अब आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन होने के बाद अब आपको कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा साइन इन करके। अगर आप अन्य अकाउंट यहाँ पे यूज़ करते तो साइन इन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बिकम ए कस्टमर है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर ए अकाउंट है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अभी मैं अप्लाई फॉर ए अकाउंट है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 3 अकाउंट देखने को मिल जाएंगे मसरेक बैंक के अंदर। अगर आपने न्यू करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फर्स्ट वाला, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो ऊपर आई बटन से जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी न्यू प्लस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है, इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे। कंटिन्यू विद एप्लीकेशन, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे। नेक्स्ट वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को जस्ट यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी एमरेटिस आईडी का फ्रंट साइड और बैक साइड है वो आपको अपलोड करना होगा। एमरेटिस आईडी अपलोड करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी एमरेटिस आईडी की जो फोटो है वो ब्लरी नहीं होनी चाहिए। चारों कॉर्नर है वो आपको दिखाने हैं, फ्रंट साइड के भी और बैक साइड के भी। तो अपलोड यहाँ पे एमरेटिस आईडी फ्रंट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और अपना फर्स्ट जो एमरेटिस आईडी का फ्रंट साइड होता है वो अपलोड करेंगे। सेकंड जो साइड होती है बैक साइड वो भी अपलोड करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कई सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अकाउंट वाले सेक्शन से जस्ट आपको न्यू आपको करंट प्लस अकाउंट है, इस वाले सेक्शन को जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एमरेटिस आईडी पर जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एमरेटिस आईडी का नंबर, एक्सपायरी डेट, नेशनलिटी और दोस्तों जो भी आपका पासपोर्ट पे नाम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। आपका जो डेबिट कार्ड होगा उस पर सेम नाम आपको प्रिंट होके आएगा। तो मेक श्योर करना कि आप अपना पासपोर्ट पे जो भी नाम है वो सही एंटर कीजिए और नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब आपकी यहाँ पे लाइव फोटो है वो कैप्चर की जाएगी। इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहले बोला है कि लाइटिंग कंडीशन वो आपकी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आप टोपी वगैरह पहनते तो टोपी वगैरह पहनते हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप सन ग्लासेस लगाते तो सन ग्लासेस भी नहीं लगाते हुए होने चाहिए। आपको यहाँ पे एक सर्कल देखने को मिल जाएगा। सर्कल के अंदर आपको अपना एक लाइव फोटो है आपको जस्ट यहाँ पे ले लेना है। जैसे आप लाइव फोटो ले लेंगे इसके बाद यहाँ पे आपका सेल्फी वो अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको वर्क डिटेल एंटर करनी होगी, जैसे आप किस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, डेजिग्नेशन आपकी क्या है, टर्नओवर आपका कितना हो गया है, ठीक है, कितना आप कमा लेते हैं। इसके अलावा वर्क एड्रेस डिटेल एंटर करेंगे, जहाँ पे अपार्टमेंट नंबर, विला नंबर, बिल्डिंग नेम है वो आप एंटर करेंगे। स्ट्रीट नेम, एरिया, एमरेटिस चूज करेंगे जिस भी आप एमरेटिस में रहते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे टैक्स की डिटेल वगैरह पूछी जाएगी। अगर आप एक यूएस के पर्सन है तो ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। और गाइस यहाँ पे बोला है कि क्या आप आउटसाइड यूई के या फिर यूएस के अंदर अगर आप टैक्स वगैरह पे करते हैं तो ये सिलेक्ट करना, अन्यथा नो वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले को भी। और थर्ड वाले सेक्शन के अंदर पूछा गया कि क्या आपके पास में 2 कंट्री का आपके पास में पासपोर्ट तो नहीं है, तो इस वाले सेक्शन को भी नो वाले सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस भरना होगा। इसी पर आपको चेकबुक और जो एटीएम कार्ड होता है वो इसी पर मिलेगा। यहाँ पे बिल्डिंग नेम, विला नंबर, एरिया, स्ट्रीट जिस भी एमरेटिस में रहते हैं वो चूज़ करेंगे।
ठीक है, कंट्री चूज़ करेंगे। अब नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाए कि आप जो डेबिट कार्ड है वो वर्क एड्रेस पर चाहते हैं या फिर रेज़िडेंस एड्रेस पर चाहते हैं, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, अब अभी हम यहाँ पे वर्क एड्रेस पर चाहते हैं तो वर्क एड्रेस की सभी डिटेल वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाले बटन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। अब आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, तो अपना यूज़र आईडी एंटर करेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, और क्रिएट ए पासवर्ड है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पासवर्ड है वो आपको बना लेना है, जैसे मैंने स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिए हैं। इस तरीके से आप अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अकाउंट है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आईबीएन नंबर देखने को मिल जाएगा, और यहीं पे आपका अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और डेबिट कार्ड है 48 घंटे के अंदर ही आपका यहाँ पे डिस्पैच्ड हो जाता है, जिसका मेल जो आपने यहाँ पे मेल आईडी दी थी उस पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन इन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, तो देन यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन आप यहाँ पे कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट वाला सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा न्यू करंट अकाउंट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ऊपर की तरफ दोस्तों हमारा जो यहाँ पे न्यू प्लस अकाउंट है वो भी हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप यहाँ पे न्यू प्लस सेवर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप हाईएस्ट डिपॉजिट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, सेविंग वगैरह करना चाहते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स या फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो ऐसे में इस अकाउंट के अंदर मिलने वाले सभी बेनिफिट्स का उपयोग आसानी से कर पाएंगे।